दोस्तों, अगर आप भी दीपक जलाते समय एक ऐसी गलतियां करते हैं तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए। अपने घर में हर कोई इंसान पूजा पाठ जरूर करता है, साथ ही भगवान के नाम का जप भी करता है, लेकिन हर किसी की पूजा पाठ का तरीका फिर भी अलग अलग होता है। पूजा चाहे कोई भी इंसान किसी भी तरीके से करे, भगवान के सामने दीपक तो हम सभी जलाते हैं, और कोई भी प्रार्थना दोस्तों दीपक के बिना अधूरी मानी जाती है। अग्नि को साक्षी मानकर ही हम सभी तरह की पूजा इत्यादि करते हैं। लेकिन दोस्तों, सदियों से दीपक जलाने की प्रथा को निभाते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम में से बहुत ही कम लोग दीपक जलाने की सही तरीके को जानते हैं। दोस्तों, ऐसे में दीपक जलाने के समय हर इंसान को कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि सही तरीके से जलाया गया दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ में खुशियां लाता है, और गलत तरीके से हम दीपक जलाते हैं तो पूजा का कोई भी फल हमें नहीं मिलता है। ऐसे में अगर आप भी उन बातों को जान लेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा जरूर से प्राप्त होगी। और दोस्तों, अगर आप भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखे। दोस्तों, सत्य धर्म सनातन चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि व्रत कथा पूजा विधि से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, दीपक जो होता है उसमें सबसे पहले एक दिया होता है। जलाने के लिए तेल या घी का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही होती है बाती, और इसके साथ ही चार बातों के आधार पर ही दोस्तों आपको सही तरीके से दीपक जलाने की जो विधि है उसे जानना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आरती की दीपक का चुनाव आपको किस तरीके से करना चाहिए, दीपक किस तरह का लेना चाहिए। दोस्तों, दीपक किसी भी ऐसे तरीके का नहीं लेना चाहिए जो लोहे या स्टील का दीपक होता है, वो भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। पूजा में आपको लोहे का या स्टील का दीपक कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि चांदी के दीपक में पूजा कर सके। चांदी को सबसे शुद्ध माना जाता है, चांदी का दिया पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन ये सभी की बजट में नहीं आता है। तो आप क्या करें, आप पीतल का दिया इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिट्टी के दिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि दिया खंडित न हो। अगर दिए में किसी भी तरह का क्रैक आ गया है या खंडित हो गया है तो वो दिया आपको भूलकर कभी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दिया बिल्कुल साफ होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, खंडित दिया को पूजा में इस्तेमाल करना सबसे अधिक अशुभ माना गया है, और साथ ही मिट्टी का दिया इस्तेमाल करते हैं तो से एक ही बार यूज किया जाता है। मिट्टी के दिए को बार बार यूज नहीं किया जाता है। मिट्टी के बर्तन भी अगर आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा जब पूजा करते तो आपको नया ही बर्तन या दिया इस्तेमाल करना चाहिए। पुराने दिए को पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात आती है दोस्तों, तेल का दिया या फिर घी का दिया, किस चीज का दिया जलाएं। दोस्तों, घर में घी का दिया जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। घी का दिया जलने के बाद भी कई देर तक वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है, इसीलिए घी का दिया जलाना सबसे अच्छा माना गया है। और हो सके तो आपको गाय के घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, गाय का घी सबसे शुद्ध माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप घी का दीपक नहीं जला सकते तो आपको तेल का दिया जलाना चाहिए, तो तेल का चुनाव भी आपको सही तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों, घर में आपको तिल के तेल का या चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए, यह भी घर के लिए अच्छा माना गया है। मगर ध्यान दें, घर के अंदर भूलकर भी सरसों के तेल का दिया नहीं जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दिया आप घर के बाहर जला सकते, दक्षिण दिशा में कोई खिड़की या कोई बालकनी है तो वहां पर आप जला सकते हैं, क्योंकि जो सरसों के तेल का दिया होता है वह नेगेटिविटी को अपनी ओर खींचता है। अपने घर में अगर सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो नेगेटिविटी अपने घर के अंदर स्टोर होने लग जाती है, इसलिए सरसों के तेल का जो दिया होता है
उसे घर में नहीं जलाना चाहिए। अगर घर के बाहर इसे जलाते हैं तो घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वह घर के बाहर चली जाती है। इसलिए जब भी कभी आपको घर के बाहर दिया जलाने के लिए उपाय बताए जाते हैं तो वहां पर आपको हमेशा सरसों के तेल का ही उपयोग करना चाहिए और घर में जलाने के लिए तिल के तेल का या फिर चमेली के तेल का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगली बात आती है कि बाती का चयन कैसे करें, लंबी बाती या गोल बाती। दोस्तों, आप कोई भी बाती ले सकते हैं, लेकिन जब हम गोल बाती का चयन करते हैं तो हमें दिशा की कोई समस्या ही नहीं आती है, क्योंकि गोल बाती बीच में रखी जाती है और उसकी लौ ऊपर की ओर जाती है। लेकिन अगर हम लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बाती का मुख आपकी अपनी ओर होना चाहिए, भगवान की तरफ नहीं। और साथ ही घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें सफ़ेद बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल के दीपक में लाल धागे की जो मौली धागा होता है उसकी आपको बाती बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मौली की जो बाती होती है उसका इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस घर में मौली की बाती से दिया जलाया जाता है उस घर पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। और साथ ही अखंड दीपक जब भी आप जलाएं तो उसमें भी आपको मौली की ही बाती लगानी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट में जरूर से लिखे जय मां लक्ष्मी। इसी के साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि दिए को किस दिशा में रखें। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दिया जलाने के बाद में अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, अपने बाएं तरफ ही घी का दीपक जलाना चाहिए और तेल का दिया अपने दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। और पूजा करने के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो भगवान से अपनी भूल की क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और इस दिए के बुझने का अगर कोई किसी तरह का बुरा संकेत समझते हैं तो भगवान से प्रार्थना करें कि उससे हमारी रक्षा करें और संकट को हमारे ऊपर न आने दें, ऐसी कृपा करें। इसके साथ ही सुबह शाम आपको दीपक जरूर से जलाना चाहिए और दीपक जलाने के समय इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी दीपक को सीधे फर्श नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा दीपक आसन पर ही रखना चाहिए, यानी कि एक प्लेट में आप थोड़े से अक्षत यानी चावल रखें, उसके ऊपर आपको दीपक रखकर ही दीपक को जलाना चाहिए और उस अक्षत को दूसरे दिन चिड़ियों को खाने के लिए डाल देना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, जहां पर हम पानी का मटका रखते हैं, जो पानी का स्थान होता है, वहां पर डेली नियम से दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि जो पानी के पास का स्थान होता है उसी को पितरों का स्थान माना जाता है। यानी कि अपने पितरों के निमित्त आपको वहां पर दिया जरूर से चलाना चाहिए और शाम के वक्त अपने घर की मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाएं ताकि मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। इसके साथ ही दीपक जलाते समय जो बहुत ज़रूरी काम है वो बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों, जब आप दीपक जलाएं तो दीपक जलाने का एक मंत्र होता है। दोस्तों, मंत्र है शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपन ज्योति नमोस्तुते। यह मंत्र बोलना चाहिए। दोस्तों, आप इस मंत्र को जरूर से बोले। इस मंत्र के साथ में जब हम प्रार्थना करते हैं तो घर में रोग कम होता है, साथ ही धन लक्ष्मी के साथ घर में खुशियां बरसती है। तो सही विधि से आप दीपक जलाएं। आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल से तरीके से सही विधि से पूजा करने से आपको पूजा का पूरा फल, साथ ही आपके घर का वातावरण बहुत अधिक सात्विक हो जाएगा। इसलिए जब भी आप दिया जलाएं तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आपको दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने हम में से बहुत से लोग गलतियां करते रहते हैं। हो सकता है आपकी जान पहचान में भी ऐसे लोगों को इन बातों के बारे में पता नहीं हो, तो उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमें नहीं पता कौन सा वीडियो किसकी लाइफ बदल दे, इसलिए जरूर से आप शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।